हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। मैं हूं कविता राजपूत और हम डिस्कस कर रहे थे, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो टॉपिक था संख्याओं पर संक्रियाओं के नियम। इसका पार्ट 1 हम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। और ये जो टॉपिक है सीटेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा सीटेट के पेपर में 1 से 2 नंबर आपको 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। जो हमारा नियम है वो क्या कहता है? सबसे पहले है निरसन नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपील लॉ। ये लॉ क्या कहता है? देखिए, अगर आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से गिवन है कि a प्लस बी बराबर b प्लस सी, ठीक है, आपके सामने स्ट्रक्चर है कि एक बार b के साथ a को ऐड किया गया है और एक बार b के साथ c को ऐड किया गया है, तो इसका जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट बनता है a बराबर c। अब ये रिजल्ट कैसे बना, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, a प्लस बी बराबर b प्लस सी है, यानी कि इस बराबर से आगे वाले b को मैं इस साइड लेकर आना चाहूँ तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा? a प्लस बी। देखिए, ये प्लस का b है, जब हम इसको इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे यानी कि बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस b में। बराबर क्या होगा? c, यानी प्लस b से माइनस b क्या हो जाएगा? जैसे कि b में से माइनस b करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? a बराबर c। ठीक है, आप चाहें तो इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई संख्या ली है 3 प्लस 5 बराबर 5 प्लस 6, तो निरसन नियम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? देखिए, ये हो जाएगा 3 बराबर 6। आप इसको और डिटेल में भी ओपन करके देख सकते हैं। 3 प्लस 5, जब प्लस 5 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर 6। तो इस तरीके से क्या बनेगा? ये 3 बराबर 6। ये होता है आपका निरसन नियम। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। देखिए, नेक्स्ट नियम है योगात्मक प्रतिलोम नियम, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है एडिटिव इनवर्स लॉ। ये क्या कहता है? देखिए, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज दैट आपसे पूछा गया कि 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, या फिर क्वेश्चन पूछता है 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए, योगात्मक प्रतिलोम बेसिकली ये रूल ये कहता है कि दो संख्याओं का जो योग है वो कितना आना चाहिए? वो आना चाहिए 0। अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो मैं आपसे अगर पूछती हूँ कि 4 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 0 आ जाए, तो कैसे आएगा? जब 4 में हम क्या करेंगे? -4 को जोड़ेंगे। -4 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 0 बनेगा। जैसे कि देखिए, 4 यहाँ पर प्लस है, माइनस, प्लस माइनस क्या बनता है? -4। 4 में से 4 घटाओगे क्या आएगा? 0। तो योगात्मक प्रतिलोम ये कहता है कि दो संख्याओं का योग कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो अब किसी भी संख्या में आपको ऐसी संख्या जोड़नी है जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, जो क्या बन जाए? 0। आपसे 5 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, 8 पूछ सकता है, उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको 0 करना पड़ेगा। ये कहता है आपका योगात्मक प्रतिलोम नियम। नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम नियम, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लॉ। देखिए, इनके नाम से भी आप समझ सकते हैं। उसमें था योगात्मक प्रतिलोम, यानी कि योग, यानी दो संख्याओं का योग करने पर क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। इसमें है गुणात्मक, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर, दो संख्याओं की मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आना चाहिए 1। 0 और 1 को आपको याद रखना है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि 6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी कि दो संख्याओं की गुणा करने पर क्या बनना चाहिए? 1 बनना चाहिए। तो हम 6 में ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि ये 1 बन जाए? तो हम गुणा कर सकते हैं इसमें 1/6 से। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जो बनेगा 1। या फिर आपसे पूछे कि 1/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 1/6 में ऐसी संख्या से गुणा करनी पड़ेगी जो बन जाए 1। यानी कि अगर मैं 1/6 में 6 से गुणा करती हूँ तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा? 1। तो जो आपका गुणात्मक प्रतिलोम नियम है वो ये कहता है कि दो संख्याओं की गुणा करने पर कितना आना चाहिए?
1 आना चाहिए। और योगात्मक प्रतिलोम नियम ये कहता है कि 2 संख्याओं का योग करने पर कितना आना चाहिए? 0। तो आज की क्लास में इतना ही। देखिए हमने कितने इंटरेस्टिंग तरीके से इन रूल्स को पढ़ लिया, और ये सारे रूल्स जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं उनमें हमेशा पूछा गया है। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग क्लासेस में आगे बने रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए टीचर्स मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी क्लासेस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। थैंक यू।